считаем, допомога. स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में, जहां हम आपको दुनिया की सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे उस डरावनी हकीकत की जिसने एक पूरे देश की नींव हिला दी, रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही। रात के सन्नाटे में जब पूरा यूक्रेन सो रहा था, तभी आसमान में फिर से आग बरसने लगी। रूसी मिसाइलों की गूंज ने न सिर्फ इमारतों को हिला दिया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों को भी डरा दिया। ओडेसा, खार्किव और कीव, हर जगह धमाकों की आवाज़ों से धरती कांप उठी। बिजली घर, रेलवे स्टेशन और पानी की सप्लाई करने वाले संयंत्र सबको निशाना बनाया गया। ये हमला सिर्फ ढांचों पर नहीं था, बल्कि लोगों की उम्मीदों पर भी था। सुबह जब सूरज निकला, तब सामने जो नज़ारा था उसने पूरे देश को रुला दिया। धुआं उठते घर, बिखरी जिंदगियां और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लोग अपने प्रियजनों की तलाश में मलबे के बीच दौड़ रहे थे। एक माँ अपने बच्चे का नाम पुकार रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही थीं, लेकिन हर तरफ सिर्फ टूटे सपने और जली हुई यादें दिखाई दे रही थीं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन असलियत ये थी कि कई हमले रिहायशी इलाकों में हुए। स्कूल, अस्पताल और मार्केट तक को बख्शा नहीं गया। हजारों लोग बेघर हो गए और कई ने अपना सब कुछ खो दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को आतंकवाद का एक और चेहरा बताया और कहा, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटेगा। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की, मगर कई देशों की चुप्पी अब भी सवाल खड़े करती है। रूस की ओर से कहा गया कि ये हमला रणनीतिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यूक्रेन लगातार रूस की सीमाओं के पास गतिविधियां बढ़ा रहा था। लेकिन इस जंग की सच्चाई ये है कि इसका सबसे बड़ा बोझ आम इंसान उठा रहा है। कीव की गलियों में अब पहले जैसी रौनक नहीं है। जहां कभी बच्चे खेला करते थे, वहां अब सैन्य टैंक खड़े हैं। स्कूल के क्लासरूम अब शेल्टर बन चुके हैं। लोगों के चेहरों पर डर की परछाई और आंखों में अनजाने कल का भय है। एक बूढ़ा आदमी कहता है, हमने 2 विश्व युद्ध देखे, लेकिन जो अब हो रहा है वो उससे भी बुरा है। बिजली कट चुकी है, पानी की कमी है और सर्दी का मौसम करीब है। रूस की मिसाइलें सिर्फ इमारतें नहीं गिरा रहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की यादें मिटा रही हैं। कई परिवार अब यूरोप की सीमाओं की ओर पलायन कर रहे हैं। लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। जो अपने देश में कभी स्वतंत्र जीवन जीते थे, अब उन्हें पराई धरती पर सिर्फ छिपाने की जगह ढूंढनी पड़ रही है। यूक्रेन की रेल सेवाएं पूरी तरह बाधित हो चुकी हैं। सैकड़ों किलोमीटर लंबी पटरियों को बमों से उड़ा दिया गया है। ट्रेनें रुक चुकी हैं और उनके डब्बे अब अस्थायी अस्पतालों में बदल दिए गए हैं। जहां कभी सफ़र की शुरुआत होती थी, अब वहीं से जिंदगी की आखिरी यात्रा शुरू हो रही है। दूसरी ओर रूस के भीतर भी इस युद्ध का असर दिखने लगा है। कई सैनिक घर नहीं लौटे और जो लौटे हैं उनके अंदर अब भी युद्ध की दहशत बसी है। माताएं अपने बेटों की तस्वीरें लेकर सड़कों पर न्याय मांग रही हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में अब भी सन्नाटा पसरा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो आने वाले महीनों में यूरोप का सबसे बड़ा मानवीय संकट सामने आएगा। खाद्य संकट, ऊर्जा संकट और पलायन, तीनों मिलकर एक नई त्रासदी को जन्म दे सकते हैं। इस जंग का असर सिर्फ यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी तनाव फैल रहा है। हर देश अब अपने हितों के हिसाब से बयान दे रहा है, लेकिन कोई भी इस आग को बुझाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। एक बच्ची नतालिया अपने टूटे हुए घर के बाहर खड़ी कहती है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे स्कूल की घंटी फिर से बजे। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन पीछे दिखता मलबा उस मासूमियत को चुपचाप मिटा रहा है। ये पल दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इंसानियत की कीमत कब तक चुकाई जाएगी? किसी देश की राजनीतिक लड़ाई का बोझ हमेशा आम लोगों को ही क्यों उठाना पड़ता है? रात दोबारा उतर चुकी है और यूक्रेन का आसमान फिर से अनिश्चितता में डूबा है। लोग अब बम की आवाज़ सुनकर नहीं, बल्कि सन्नाटे में डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगला धमाका कब और कहाँ होगा, कोई नहीं जानता। एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा है। ठंडी हवा में उसका चेहरा धूल से ढका हुआ है। वो आसमान की ओर देखता है और बुदबुदाता है, हम जीतेंगे जरूर, लेकिन क्या इस जीत में कुछ बचा रहेगा? जवाब शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब युद्ध लंबा चलता है तो कोई नहीं जीतता,
सिर्फ इंसानियत हारती है और इतिहास एक और दुख भरी कहानी लिख देता है। कैमरा धीरे धीरे मलबे के बीच से ऊपर उठता है। चारों ओर धुआं, राख और दूर तक फैली खामोशी। पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। यह सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, यह हमारी दुनिया की चेतावनी है। धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच की कहानियां यहीं बताई जाती हैं।